आज हम को अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर r/2। अवतल दर्पण में क्या साबित करना है? F बराबर r/2। जहाँ पे क्या है F क्या है? फोकस दूरी, और R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। इसी का दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। इसको इस तरह से भी पूछ सकता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा बाबू? इसमें एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण, जिसमें हमने क्या बनाया है? BP। यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए और कोई नाम बोल दीजिए जो इसमें नहीं है। BPD बोल दें। BPD क्या है? एक अवतल दर्पण है। BPD क्या है? एक अवतल दर्पण है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको कौन कौन सी दूरी चाहिए? कौन कौन सी दूरी चाहिए? फोकस दूरी, और क्या चाहिए? वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी किसको कहते हैं बाबू? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं बाबू? बोलिए। दर्पण के त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं बाबू? क्या चीज से सूचित करते हैं? बोलिए। क्या दिया हुआ है? R। और फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? कौन सा F? बड़ा F या छोटा F? छोटा F। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतना बात समझ में आ गया है। इसमें हमको और भी कोई दूरी की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। कहाँ पे रख दिया वस्तु को? अनंत पे। कहाँ पे रख दिया? अनंत पे। अनंत हमें दिखाई पड़ेगा नहीं, जहाँ लास्ट पोजीशन वहाँ वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नहीं? तो इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ पे बनेगा? कहाँ पे बनेगा? फोकस पर। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। एक क्या होंगे? वस्तु के सिर से समझिए एक प्रकाश की किरणें आ रही है। एक प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है, जो कहाँ पड़ेंगे? दर्पण पर। दर्पण पर पड़ने के बाद किस होकर के लौटेगी? फोकस से होकर गुजरेगी, है ना? ये परावर्तित किरण बना। कोई दिक्कत? दूसरा बाबू ध्यान दीजिएगा, दूसरी प्रकाश की किरणें समझिए पैर के पास से जो है निकाल रहे हैं, है ना? तो वो कहाँ है? अक्ष पे। अक्ष पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी और क्या हो जाएंगे? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लौट जाएंगे। लौट करके ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पे बनेंगे प्रतिबिंब? कहाँ पे? फोकस पे, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, इतना बात समझ में आ गया है ना? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम सर्वप्रथम क्या किए इसमें? ध्यान दीजिएगा, हमको साबित क्या करना है? F बराबर r/2। हमको साबित क्या करना है? F बराबर r/2। F बराबर r/2 में तो हमें तो सब कुछ मिल गया। क्या क्या चीज़ें मिल गया? एक नंबर में हमको क्या चाहिए? R पता चल गया है, F पता चल गया है। यही चीज साबित करना है कि ये F जो है R का क्या है? आधा है। क्या है? आधा है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, एक अवतल दर्पण बना लिए। दर्पण का नाम क्या हो गया? BPD। नाम दे दीजिए ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, BPD। क्या हो गया? ये एक अवतल दर्पण है जिसमें AB क्या है? आपतित किरण है। AB क्या है? आपतित किरण है। और BF क्या है? परावर्तित किरण। BF लौटने वाली किरण है ना, परावर्तित किरण। C से B पर हमने क्या किया? लंब डाला। क्या किया? लंब डाला, जिसको हम क्या कहते हैं? C से B को मिलाया। क्यों मिलाया? क्यों मिलाया? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब आप हाथ घुमाते हैं बॉल फेंकने के लिए तो आप कैसे घुमाते हैं? वृत्ताकार घुमाते हैं ना। वृत्ताकार में हाथ आपके जो पथ पे घूम रहे हैं, जिस वृत्ताकार पथ पे, उसके साथ हाथ का कितने डिग्री का हर जगह कोण है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? हर जगह उस वृत्ताकार पथ पे क्या बनता है? लंबवत हाथ रहता है। ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र से ही दर्पण को बना रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा ये कैसा होंगे? इस बोलिए दर्पण पे लंबवत पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? लंबवत पड़ेंगे। अब बताइएगा ये कौन सा किरण है? जोर से बोलिए, बोलिए जोर से। आपतित किरण। और ये हमारा क्या बना? डॉटेड लाइन, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के साथ हमारा कोण जो बन रहा है, इसको कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण को क्या चीज से सूचित करते हैं? I से। क्या चीज है? I से। आगे देखिएगा, ये अभिलंब है और ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण से कौन सा कोण बनता है? परावर्तन कोण, जिसको हम क्या चीज से सूचित करते हैं? R से। वेरी गुड। अब आगे चले, हम इसमें रचना नहीं दिखा रहे हैं। रचना हम पूरा का पूरा बोल दिए हैं। क्या बोल दिए हैं? ध्यान दीजिएगा, रचना पे गौर कीजिएगा। रचना हम क्या बोल रहे हैं? रचना में लिखेंगे BPD क्या है? एक अवतल दर्पण है। क्या बोलेंगे? BPD एक क्या है? अवतल दर्पण है, जिसमें AB क्या है? आपतित किरण है और BF परावर्तित किरण है।
सी से बी पर लंब डाला, सी से बी पर लंब डाला, है ना। कहाँ से लंब डाल रहे हैं? सी से। किस पर लंब डाल रहे हैं? बी पर, है कि नहीं? यहाँ तक में कोई डाउट है? अब इस प्रकार हमारे दो कोण बने, एक का नाम क्या है? आई, दूसरे का नाम क्या है? आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सीधा हम प्रूफ पे जा रहे हैं। अब बताइएगा, इसमें ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्यों बराबर होते हैं? कहाँ से बराबर होते हैं? कौन नियम के आधार पे? प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोण आई बराबर क्या लिखेंगे बाबू? कोण आर। इसको कितना नंबर मान दे दें? 1 नंबर। कहाँ से? परावर्तन के नियम से। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत? बाबू ध्यान दीजिएगा। अब ये ए बी को देखिए और सी पी को देखिए, सी पी को, दोनों क्या है? समांतर। क्या है? समांतर। तो कभी क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़े थे? जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, बगल में देख लीजिए, कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इस कोण को ध्यान दीजिएगा, कौन सा कोण कहते हैं? एकांतर युग्म के कोण। और एकांतर युग्म के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको भूल जाइए, इस लाइन को नहीं ले रहे हैं। ये अभिलंब जो बनाए हैं, कौन सा बनाए हैं? अभिलंब, है ना। तो अभिलंब बनाए हैं, इसको थोड़ा अपने सीध में आगे बढ़ा देते हैं और इस लाइन को भी आगे बढ़ा देते हैं। गौर कीजिएगा, ये कौन दिख रहा है अब, और ये कौन दिख रहा है? यहाँ पे लीजिए, बगल में देख लीजिए, ये क्या है? ए बी है ना। नीचे क्या है? सी पी है, सी और पी है। कहाँ से बाबू? ध्यान दीजिएगा, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। इसी को ध्यान दीजिएगा, इसको आगे खींच दिए, इसको भी आगे खींच देते हैं, इसको अपने सीध में ऐसे बढ़ा दिए, इसको अपने सीध में बढ़ा दिए। कोई दिक्कत? दो समांतर रेखा है, इसको क्या कर रहा है? ये तिर्यक छेदी रेखा बना। तो ये कौन से कोण होंगे? यहाँ देखिए, कोण आई, और ये जो लगाए हैं इसका भी नाम कोई दे दीजिए। क्या नाम दे दें? एक्स। क्या नाम दे देते हैं? तो कोण आई और कोण एक्स कैसा कोण हुआ? एकांतर कोण। दोनों क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं, कोण आई बराबर कोण एक्स। ये कितना नंबर दे दें? कहाँ से ये दोनों बराबर हुए? तो यहाँ लिखेंगे क्या बाबू? एकांतर कोण होने के कारण। क्या होने के बाबू? कारण एकांतर कोण होने के कारण। कोई दिक्कत? अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे समीकरण 1 को, समीकरण 2 को, हमारे पास देखिए 3 उंगली है, 3 उंगली है, दिख रहा है आप लोगों को? इसका नाम है बाबू, ध्यान दीजिएगा, आई। इसका नाम क्या है बीच वाले का? आई। इसका नाम है आर, इसका नाम है एक्स। क्या नाम है? तीनों दिख रहे हैं। आई के पास जितना रुपया है, आई के पास जितना रुपया है उतना ही रुपया किसके पास है? आर के पास है। उतना ही रुपया किसके पास है? आई के पास जितना रुपया है उतना ही रुपया किसके पास है? आर के पास। दोनों बराबर हैं। फिर देखिए, दूसरा समीकरण के आधार पे कह रहे हैं, जितना रुपया किसके पास है? आई के पास है, उतना ही रुपया किसके पास है? एक्स के पास है। तो बताइएगा, आर और एक्स के पास भी बराबर रुपया हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल, फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बीच में कौन है बाबू? आई। आई के पास माना कि कितना रुपया है? अब क्या कह रहे हैं? जितना आई और आर क्या है? बराबर है। आई और आर क्या है? बराबर है। तो बताइए, आई के पास 5 रुपया है तो आर के पास कितना है? 5 ही है ना। कोई दिक्कत? यहाँ तक मैं समझ में आ रहा है? अब फिर कह रहा हूँ, आई के पास जितना रुपया है उतना ही रुपया किसके पास है? एक्स के पास है। तो आई के पास कितना रुपया था? 5। तो अब आई के पास भी कितना है? एक्स के पास भी कितना है? 5 ही है। तो अब बताइएगा, आई के पास, आर के पास कितना रुपया? आर के पास
₹5। एक्स के पास कितना रुपया? ₹5। दोनों बराबर हुए। तो यहाँ देखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा 1 और 2 से आई निकल जाएगा, आई बीच से निकल गया था, तो क्या लिखेंगे? कोण R बराबर कोण X। इसको कितना नाम देते हैं? समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक में? बोलिएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये अब बताइएगा B, C और F क्या है? त्रिभुज है। क्या है? B, C, F क्या है? त्रिभुज है ना। इसी त्रिभुज के अंदर गौर कीजिएगा X और R दोनों बराबर हुए, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, हाँ या ना? अभी लिखे ना कोण R बराबर, यहाँ क्या है? X और R बराबर हो गए। अब आइए थोड़ा सा मैं पीछे जाके बता रहा हूँ। पर में 11, पर में कितना? कहाँ पे? क्लास 9 पर। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उसके सम्मुख भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। पर में 11 क्या है? यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उन दोनों कोण के सामने की भुजा भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ त्रिभुज BCF में है ना बाबू, क्या ले रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा कोण X के सामने की भुजा क्या है बाबू? क्या है? कोण क्या है? R नहीं, R भुजा नहीं, R कोण है। BF क्या है? BF बराबर कोण X के सामने, कोण R के सामने की भुजा क्या है? CF। कोई दिक्कत? कहाँ से बाबू? ये इसको नाम दे देते हैं कितना? 4 नंबर। कितना नंबर? 4 नंबर। ये कहाँ से लिख रहे हैं? पर में 11 से। कहाँ से? पर में 11 से। ये आप लोग लास्ट में लिख लीजिएगा पर में 11 क्या कहता है ना, लिखा दो। आगे ध्यान दीजिएगा बाबू। अब बताइएगा ये CF और BF दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या हो गए? बराबर हो गए। अब बताइएगा हम क्या कर रहे हैं? ये BF को, BF जो हमारे पास रेखा है, किरण है, इसको हम क्या कर रहे हैं? नीचे गिरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे गिरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे गिरा रहे हैं। नीचे जो गिरा रहे हैं इसको घुमा रहे हैं। तो गौर कीजिएगा ये यहाँ से कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं इसका? M। क्या नाम देते हैं? M। कहिएगा सर ये जगह क्यों छोड़ा? सवाल पूछिएगा ये जगह क्यों छोड़ा, थोड़ा हट क्यों गया? ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रखें? केंद्र बिंदु लिए। क्या लिए? केंद्र बिंदु। हम यहाँ से इसको नाप रहे हैं और इसे घुमाए, है ना बाबू? ये घुमाए, कोई दिक्कत? अब हम ध्यान दीजिएगा हम कहाँ से, एक हमारे पास यहाँ है, अब क्या है? यहाँ से ये मिलेगा, इसको अब घुमाएंगे तो ये ऐसे, हाँ ये बनेगा या नहीं बनेगा? ये एक बड़ा सा रिंग लिए, एक छोटा ले रहे हैं, यही ना? दोनों को एक बिंदु पे जिस तरह से हम यहाँ पे सटाए हैं, देखिएगा यहाँ पे सटाए, देखिए जैसे ही थोड़ा सा वहाँ से हटा मुंह, क्या हो रहा है? इसका मुंह हट रहा है। हटते हटते तो हम के कहाँ लिए थे? ये थोड़ा बड़ा सा है कि नहीं? इसका आधा लेते तो जा करके पूरा आपको स्पष्ट पता चल जाता। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा का अंतर है, इसलिए थोड़ा सा अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिएगा छोड़ रहा है ना जगह। ये यही चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? इसी चीज़ को हम रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। यहाँ पे जो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लंब नहीं डाल रहे हैं। कितने हाथ क्या होता है ना, बोल देते हैं क्या कि यहाँ से हमने B से M क्या किया? लंब डाला। बिल्कुल लंब नहीं डाला। क्या डाला? लंब नहीं डाला। हम क्या किया? ये BF को हम क्या किए? घुमा दिए हैं। क्या कर दिए हैं? घुमा दिए हैं। घुमा दिए हैं तो ये जगह छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है? वही चीज़ जगह छोड़ रहा है। तो कल जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि बगल में एक, ध्यान दीजिएगा, इस M का कोई महत्व क्यों नहीं है? ये M कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो नामी हो। क्या हो? नामी हो। नाम है इसका। अब आइए BF बराबर क्या हो गया? BFM। क्या हो गया? FM। तो अब क्या हो गया बाबू? ध्यान दीजिएगा, वहाँ से जब छोड़ दिए हैं तो क्या हो गया?
एफ एम क्या है, एफ एम। तो गौर कीजिएगा क्या लिखे हैं, बी एफ बराबर एफ एम। अब बताइएगा इस एम के बारे में आप कुछ जानते हैं? एम कहाँ पे है, पी के पास में है। चूंकि एम कॉमा डाले, ठीक है, एम किसके निकट है, पी के निकट है, पी के बहुत निकट है। कहाँ है, बहुत निकट है। निकट बुझते हैं ना, निकट है। तो बताइएगा एफ एम बराबर क्या, एफ एम बराबर पी एफ लिखेंगे, एफ एम बराबर पी एफ लिखेंगे, क्योंकि इस एम को नहीं जान रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको कोई आदमी पहचान रहे हो, इसको पहचान रहे हो, नहीं पहचान रहा है ना, गाँव में सब आदमी नहीं पहचान रहा है। ये किसी का एड्रेस बताता है, अरे तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये क्या बताता है, एहसन सर के घर के निकट में है। कहाँ पे है, एहसन सर के। क्यों, एहसन सर को लगभग सब जानते हैं, है ना, तो एहसन सर के निकट बता रहे हैं। तो उसी तरह से अभी ये लड़का है खड़ा है कि नहीं, इसको कोई नहीं जान रहा है, तो इसका पहचान कैसे बना रहा है, ये अपना पहचान कहाँ से बना रहा है, कह रहा है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो एहसन सर के। ध्यान दीजिएगा आपसे इसके बीच की दूरी है, तो इसको कोई पहचान ही नहीं रहा, तो क्या कह रहा है, जितना एहसन सर बगल में खड़े हैं, तो जितना एहसन सर से होगा ना लगभग उसी के बराबर होगा, है ना। क्यों बराबर होगा, तो एहसन सर के कहाँ है, बहुत ही निकट में है, बहुत ही नज़दीक में है, इसीलिए ना। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे समझिएगा, इस एम को कोई पहचान रहा है तो नहीं पहचान रहा है, इस एम का कोई महत्व है तो नहीं महत्व है, इसीलिए ये अपना पहचान कहाँ से बना रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, चिन्ह परिपाटी। दर्पण में कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, तो ध्रुव का अपना एक पहचान है, इसीलिए एम कहाँ पे है, ध्रुव के निकट है, पी के निकट है, इसीलिए पी से कोई भी दूरी बताई जा रही है। तो जब निकट में है तो लगभग बराबर होंगे, तो क्या लिख रहे हैं, एफ एम बराबर क्या लिख लिए बाबू, पी एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिएगा कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आइए इस मान को ऊपर वाले में भर रहे हैं, इसको कितना नंबर मान लिए हैं, 5, इसको कितना नंबर, 6 नंबर। तो क्या लिख रहे हैं, एफ एम का मान, एफ एम का मान किस में रखने पर, 5 में रखने पर, किसमें रखने पर, 5 में रखने पर रख देते हैं, कोई दिक्कत। तो रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एफ। बी एफ बराबर क्या हो गया, अब बताइएगा इसको कितना नंबर नाम दे दें, 7 नंबर, कोई दिक्कत। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ पे, 4 में। बी एफ का मान कहाँ रख देते हैं, बोलिएगा, बी एफ का मान कहाँ रख देते हैं, बी एफ का मान 4 में रखने पर रख देंगे, क्या हो जाएगा बाबू, बी एफ की जगह पे क्या रख देंगे, पी एफ, क्या रख देंगे, पी एफ। तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ। कोई दिक्कत, इसको कितना नंबर नाम दिया, 8। कोई दिक्कत यहाँ तक में, यहाँ तक में कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब रचना से, कहाँ से, रचना से, रचना से, रचना में गौर कीजिएगा बाबू, बाबू ध्यान दीजिएगा। पी से सी दिख रहा है, पी से सी कैसे मिला, पी ए सी एफ को और किसको, पी एफ को, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिलेगा, हाँ या ना, नहीं मिलेगा तो यहाँ तो गौर कीजिएगा। ये क्या है, क्या है ये, जल्दी से बोलिए ना, मार्कर। इसकी लंबाई कितनी है, ध्यान दीजिएगा। एक छोर पे हम क्या लिखते हैं, सी, यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी, बीच में क्या है, एफ, यहाँ पे क्या है, पी। हमने इसको क्या कर रहा है, तोड़ दिया हूँ, नहीं रहा। बाबू यहाँ पे नाम क्या है, सी, यहाँ पे क्या नाम है, बी, यहाँ पे क्या नाम है, एफ, है ना।
वह गोल कीजिएगा, पूरा बताइएगा। जब इसको मिला दिए तो इतना बड़ा कैसे बना? सी से एफ को मैं क्या कर दिए? बी एफ को जोड़ दिए ना, क्या कर दिए? जोड़ दिए ना। तो रचना यही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? देखिएगा क्या लिख रहे हैं, सी पी बराबर क्या? सी एफ प्लस क्या? क्या लिख रहे हैं? पी एफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ तक में देखिए, कोई दिक्कत? अब आइएगा इसके ऊपर समीकरण से देखिएगा बाबू, सी एफ बराबर क्या है? तो इस सी एफ के जगह पे हम क्या लिख लेंगे? पी एफ लिख सकते हैं। तो चलिए सी पी बराबर क्या लिख लिए? सी पी बराबर क्या लिख रहे हैं? पी एफ प्लस ये क्या है? पी एफ। क्या हो गया अब बताइएगा? सी पी बराबर पी एफ प्लस पी एफ क्या हो जाता है? 2pf। वेरी गुड, 2pf। अब बताइएगा सीपी क्या है? सी से पी से सी क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो यहाँ सीपी के जगह पे क्या लिख लेंगे? आर। यहाँ पे बताइएगा 2pf। पी से एफ क्या है? फोकस दूरी। इसको क्या चीज से सूचित कर लेते हैं? एफ से। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 2f, है ना। अब आइएगा थोड़ा सा यहाँ देखिए, तो R बराबर क्या हो गया बाबू? 2f। R बराबर क्या हो गया? 2f। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और। ये 2 को इधर भेज सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? R बट्टा 2 बराबर क्या लिखेंगे? f। अब बताइएगा, इसी को पलट के लिख लें, इसीलिए f बराबर क्या लिखेंगे? R बाय 2। साबित हो गया। अब बोल रहा हूँ और गौर कीजिएगा बाबू। यहाँ पे बताइएगा, ये आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये एफ क्या है? फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या है? दुगुनी। क्या है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी। अब बताइएगा यहाँ पे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी। क्या है? आधी। क्या है? आधी। कोई दिक्कत? आपसे अगर अलग से भी कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्वेश्चन यही चीज कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, खाली स्थान रहेगा वहाँ पे, क्या भरिएगा? आधी या दुगुनी? आधी। तो कुछ नहीं करना है, क्या पूछ रहा है आपसे? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? संबंध क्या है? F बराबर R बाई 2, है ना। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी बट्टा 2 है ना। तो क्या हो गया? आधी। यहाँ पे पूछेगा अगर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, उसमें 2 से गुना है, इसलिए क्या कहेंगे? दुगुना। क्या है? दुगुनी है। क्या है? दुगुनी है। कोई दिक्कत?